Six student A, B, C, D, E, F took two term one and two in first year of college. In term test one, the marks of the six student in no particular order were these, and सबका इम्प्रूवमेंट हुआ है बाय एटलीस्ट 2 marks, और ये मार्क्स उनके सेकंड टर्म पे आए इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। टर्म 1 और 2 के ये दे रखे हैं बच्चों, कैसे स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे? सर 2 कॉलम्स बनेंगे और 6 रोज बन जाएंगे, टर्म 1 और टर्म 2 का, और 6 रोज में सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। हाँ सही बात है, मेरे भी दिमाग में यही आया कि भाई एक तो ये लिख लो, नेम हो जाएंगे अपने, और एक टर्म 1 हो जाएगा, एक टर्म 2 हो जाएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या? अभी तक तो पता नहीं चली। नहीं सर। तो देखने में तो ये बहुत छोटा फील दे रहा है कि यार हल्का सा है, पर फिर वही बात अपन समझते हैं कि जब इतना इजी इन्फॉर्मेशन है तो कुछ ना कुछ ये केसेस जरूर बनवाएगा, है ना? तो चलो कोशिश करते हैं। टर्म 1 के जो मार्क्स है वो है हमेशा ऑर्डर ऑर्डर में लिखा करो, है ना? असेंडिंग में इन्होंने दे रखे तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों ऑर्डर में लिखना, उससे फर्क पड़ता है थोड़ा। ठीक है। द मार्क्स ऑफ फॉर आवर लेस देन द मीडियन ऑफ द सिक्स स्टूडेंट। मीडियन क्या था? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या थी? 84। उससे भी कम मार्क्स थे फरा के, तो फरा के फर्स्ट टर्म में कितने हो सकते हैं? 79, 81, 83। ठीक है। while the marks of Bilal were less than the mean marks of the 4 least scoring student। जब भी ये चारों वैल्यूज लाइन से चल रही है ना, तो मिड वैल्यू वैसे ही पता चल गई 82 होगी ना। यस सर। हाँ और बिलाल के मार्क्स वर लेस देन 82, 81 और 79। ये थे, है ना? E got 2 marks more than IA, सॉरी यार मेरे को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था ये स्ट्रक्चर, समझ गए? थोड़ा लिखने में अच्छा रहता, बट ठीक है एनीवेज। सर जूम कर लो। पर फिर वो चक्कर हो जाएगा ना, क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होगी शायद। चलो जाए दो। तो E got D who got the least, who got at least 4 marks more than F। D के at least 4 marks more than F आए थे। 83, 85 और 89। 83, 85। हाँ 85 और 89। 87 भी तो हो सकता है। हाँ 87 भी तो होगा। 87 सर, 87। तो मतलब ये सारी वैल्यूज आ रही है 83, 85, 87 और 89, तो बहुत ज्यादा हो गया। इज नॉट द हाईएस्ट स्कोरिंग, तो 89 नहीं हो सकता। सी स्कोर लेस देन ए, सी का स्कोर ए से कम था। एक मिनट दीजिएगा बच्चों, थोड़ा ढंग से कर लो यार, मेरे को स्पेस और चाहिए। ठीक है ना, ये थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए इसलिए केवल। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो ये टर्म 1 का लिखा। अब सबसे पहली बात, टर्म 1 में और क्या डिसाइड कर सकते हैं अपन, उस पे आओ। और क्या डिसाइड कर सकते हैं टर्म 1 के लिए अपन?
सी स्कोर लेस देन ए, सी का स्कोर ए से कम था, लेस देन एक्स। जल्दी बताओ क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं क्या एज ऑफ नाउ? नहीं सर, पहले टर्म 2 का लिख लो और उसके बाद एडजस्ट ठीक कर है, लो। यदि नहीं कर सकते तो टर्म 2 पे आ जाते हैं। टर्म 2 में दे रखे थे मार्क्स ऑफ एफ पर मोर देन द मीन मार्क्स ऑफ द 6 स्टूडेंट। मीन ये लगातार आने वाली वैल्यूज है सेम डिफरेंस पे, तो मीन होगा मिड वैल्यू 92। तो फराह के जो मार्क्स थे वो 92 से ज्यादा थे, 93, तो 95, 97। 93, 95 या 97 की पॉसिबिलिटी है बच्चों। while the marks of Bilal were more than the median marks of the median, ही दो वैल्यू मारी जाती है, तो जो बिलाल के मार्क्स है ना टॉप 4 के मीडियन से ज्यादा है। टॉप 4 बिलाल के मार्क्स, टॉप 4। जल्दी बोलो क्या होंगे बिलाल के मार्क्स? 95, 97. ये बात समझ में आई? हाँ सर। सी गॉट लेस मार्क्स देन बिलाल, ठीक है, तो सी इज लेस देन बी। एफ whose marks improved by 6 more than Carlos, ये क्या लाइन है? इज नॉट द हाईएस्ट स्कोरर। ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि सी के मार्क्स में जितने का इंप्रूवमेंट हुआ है ना, उससे 6 ज्यादा का इंप्रूवमेंट हुआ है कार्लोस पे एफ को। मतलब जैसे सी ने यदि 4 नंबर का इंप्रूवमेंट किया है ना, तो इसने किया है 10 नंबर का इंप्रूवमेंट। समझ में आया? यस Yes, sir. ई स्कोर लेस देन सी। अब मैं क्या करूं, जल्दी से बताओ कहां से करना चाहिए। improvement of f, improvement of c plus 6। बोलो कहां से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जल्दी बोलो फिर मैं करता हूं डिस्कस। टर्म 1 में बी का अज्यूम कर लो एक्स की वैल्यू फाइंड 79। करना. किसकी वैल्यू फाइंड करना? एक्स की टर्म 1 में क्या क्या पॉसिबल है. देखो एफ को यदि मैं 79 दे देता हूं तो इसका 81 हो गया, आया ना? हाँ सर। तो ये तो एफ का हो गया, ये बी का हो गया। डी का 83 हो जाए। क्या हो जाएगा? डी का 83। ई का बेटा समझ नहीं आया, सर डी का कितना हो जाएगा? 83, अगर F79 ले रहे हैं। तो बट वो तो 83 एटलीस्ट 2 मोर था ना, मतलब 2 से ज्यादा कितना भी हो सकता है। कितना भी हो सकता है, पर एग्जैक्टली 4 का डिफरेंस नहीं था, एटलीस्ट 4 का था, है ना? चलो अब देखो 3 नंबर है, ए जो है वो यहां नहीं आ सकता है, ई का जो है वो लेस देन सी का स्कोर था, सर ए 87 हो सकता है ना. ए 87। F 79 नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि अच्छा अगर एफ इंक्रीमेंट, 79 हुआ तो एफ का हाँ इम्प्रूवमेंट 93 भी लोगे तो फिर वो 14 से बढ़ा है। और फिर ई का इम्प्रूवमेंट टोटल 20 से इंक्रीज होना चाहिए, और मिनिमम भी लोगे तब भी वो 20 से इंक्रीज होके टर्म टू में नहीं आएगा। नहीं देख, हाँ मेरे को ये एक पॉइंट यही मिला जो इसने बोला। ये एक लाइन है जो अपन ने लिखी हुई है। यदि मैं एफ को 79 लेता हूँ और इसको 93 भी मानता हूँ तो इसका इंप्रूवमेंट 14 का हो गया। तो इसका मतलब मेरे को सी में इंप्रूवमेंट 8 का करवाना पड़ेगा। समझ गए बात ये? समझे नहीं समझे? हाँ सर, यस समझ सर। गए। अब सी को मैं 89 ले नहीं सकता क्योंकि वो कम है ए से। इनफैक्ट सी को मैं 87 भी नहीं ले सकता। तो सी के पास ऑप्शन है 83 और 85 के। सी को 83 लेता हूं तो यहाँ पे 89 आ सकता है। यस सर। सी को 85 लेता हूं तो यहाँ पे 91 वो भी आ 91। सकता है। तो 85 या 91 का ऑप्शन है। नाउ सी इज लेस देन बी, तो बी से तो कम आ ही रहा है एनीवेज। एंड ई इज लेस देन सी। 85 क्या, सॉरी यहाँ पे कितना लिखना था मुझे, 89। 89। और ई जो है वो सी से भी कम है। देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, ढंग से समझना। मैं आपको समझाता हूं। मैं सी को 85 मान रहा हूं, दूसरे कलर से लिखता हूं। हो गया ये सेट सॉल्व। सी को 85 मान रहा हूं, है ना? तो ए सी से ज्यादा है और ई ए से भी ज्यादा है। तो ये डी हो गया। आया ना? यस। तो एक बार मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ। सर आपने 85 पर अज्यूम करा है क्या? हाँ, ये ब्लू से जो किया बेटा अज्यूम किया है ना। तो ये ठीक। 79 पे अज्यूम किया हुआ था, बी 81 पे अज्यूम किया हुआ था, 83 पर डी आ गया था, इससे इससे सी 85 पर आ गया था, इससे 87 पे ए आ गया था और 89 पर ये आ गया था। अब ढंग से समझना। अब टर्म सेकंड पे चल रहा है, फर्स्ट टर्म का अपन ने डिसाइड किया है। टर्म सेकंड में यदि मैं इंप्रूवमेंट इसका मानता हूं 79 से 95, तो कितने का हुआ बोलो? 16। 16 का। तो यदि ये 16 का हुआ है तो ये 10 का होना चाहिए था इंप्रूवमेंट इन सी, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. इंप्रूवमेंट इन सी 10 का होना चाहिए था। और 10 का इंप्रूवमेंट मतलब सी को मैं 85 लिया है, तो अब कितना आना चाहिए था? 95। 95। यदि सी 95 होगा तो ये पक्का से 97 होगा। यस। Yes, sir. यस सर। सही आ रहा है। ई 93 हो जाएगा क्योंकि E के पास, एफ के पास दो ही ऑप्शन थे। सही बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. ई के पास बचाओ। ई का पहले 89 था, तो उसको इनमें से ही कुछ चाहिए था। इनमें से ये तीनों वैल्यू जा चुकी है, तो ई 91 ही होगा। आया ना? यस सर। यस सर। अभी चार वैल्यू जा चुकी है, 87 और 89 बचा है। 87 को 87 दे नहीं सकता, 89। तो ये हो जाएगा आपका। 87। तो ये इस तरह का था। सर जो एफ है उसमें आपने 93 कैसे लिखा? आपने बोला ना कि वो 95 होगा। 95 तो सी को दे दिया था ना बेटा। अच्छा ठीक है। सर टर्म वन में ई की वैल्यू हाईएस्ट कैसे आई? देखो ये है ना, अजम्पशन पे गया है। ऑल्दो ये सेट अपना गलत हुआ है, आप लोगों ने नोट ही नहीं किया। Itself अपन ने improvement in ये जो सेट F95. सॉल्व किया था, ये अज्यूम करके किया था कि एफ में 16 का इंक्रीमेंट है। 16 का इंक्रीमेंट मतलब एफ को अपन ने 95 लिया था, और 95 एफ ये अपना में सी यही आ बोल रहा रही है। थी। एग्जैक्टली पर आप सही बोल रहे थे। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। हम्म। बट एनीवेज आपको ये तो समझ में आया कि करना कैसे था। यस सर। इस तरह से वैल्यूज फिल करनी थी। समझे ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ?
क्योंकि अपन ने ये अज्यूम किया था कि ये वाला केस कि 16 का इंप्रूवमेंट मान लेते हैं, तो सी में इंप्रूवमेंट 10 का होगा, ये अज्यूम करके किया था अपन ने। अब देखो करके दिखाता हूँ तो आगे। मतलब इसमें केसेस ही लेके देखने पड़ेंगे ना? बेटा और कोई तरीका नहीं है, मैं समझाता हूँ। ये लो, ये सारी वैल्यू हटाता हूँ आप लोग के लिए, दोबारा समझो कैसे दिक्कत आएगी, देखना। अभी मैंने क्या किया, इसको 79 मान रखा है, किसको 79 मान रखा है, एफ को। एफ को। अब इसको 93 लेता हूं, यदि मैं 93, 95 से तो नहीं बैठ रहा ना, 93 मतलब 14 का इंप्रूवमेंट हुआ एफ में, तो सी में 8 का होना चाहिए। 85 में 8 मतलब 93, ये लो हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ हो गया कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ तो सर। मतलब एफ में 79 नहीं मतलब आएगा? एफ में 79 नहीं आएगा, तो फिर मैंने एफ में 81 दिया, तो मैं यहाँ पे 79 देना पड़ेगा। समझ गए बच्चों कैसे करना था? यस मतलब ये कैटेगरी डुएबल यस है, सर। कैटेगरी डुएबल है, बस केसेस बनेंगे, ये अपन को पहले ही पता था कि केसेस तो बनेंगे ही बनेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में यदि केसेस भी नहीं बने फिर तो क्या ही रह जाएगा। पर लॉजिक समझ में आया आपको कैसे करना है? हाँ सर। सर पर आंसर में एफ की वैल्यू 79 दे रखी है शायद। एफ की 79 दे रखी है, एक बार चेक कर हाँ लो, चेक कर लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? इसके में देख 79 लेते नहीं हैं, है सर। हाँ। एफ की कहा दे रखी 80। अच्छा केस 1 ले रखा है इसने, तो फिर लास्ट में जब सॉल्व किया है तो एफ की 79 से 95 हुई है, तो अपन ने 79 से 95 लिया तो था, उसमें क्या दिक्कत आई थी कि सी का इंक्रीमेंट कितने का कराया था। तो एक बार करके देखते हैं दोबारा, क्या गलती कर दी अपन ने, 79 माना था और ये 95 भी तो माना था। उसमें क्या दिक्कत आई थी अपने कि इंक्रीमेंट 16 का हुआ है, तो सी का इंक्रीमेंट कितने का होना चाहिए, 10 का। तो सी को 83 मान लो ना। हाँ तो सी को यहाँ पे जो अपन ने माना था ना 85, इसकी जगह 83 मान लो, तो सी का 93 हो जाएगा। और डी का 85 हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है। अपन ने 79 जब रखा था एफ को, उसके बाद भी केस लिया था कि सी को 85 माना था, ये नहीं बैठा तो सी को 83 मान लो। अब सी को 83 लोगे, ये लो, तो सी का इंक्रीमेंट कितने का करना है अपन को, 10 तो 93 आ जाएगा। तो ये 93 आ गया, यहाँ पे डन किया। तो 93 जा चुकी वैल्यू और 95 जा चुकी है। अब 95 जा चुकी है तो ये कितना हो गया, बी 97 हो गया, ये भी गया, है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब ई का इंक्रीमेंट जो है 89 से कराना था, 89 से कम 91 तो कराना पड़ेगा, ये 91 हो गया। 87 का कम से कम 89 तो भेजना पड़ेगा, इसका 87 भेजना पड़ेगा। देखना वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं कर रही। टर्म 2 में देख लो एक बार, ए की 89, बी की 97 है क्या, ए की 89 है, बी की 97 है, हो गया ये बच्चों। सर अब कर रही है। तो बात वही है, इसमें कुछ है नहीं, केसेस ही है, केसेस ले लेके देखना पड़ेगा। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ सर। यस सर। ओके।